नमस्कार दोस्तों, आज हम देश के दूसरे आम चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। पहले चुनाव के बाद देश के हालातों में कई बड़े बदलाव हुए। 1951 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने के लिए 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इसके अलावा न्यायमूर्ति फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में अपनी सिफारिशें की थी, जिन्हें साल 1956 में लागू किया गया था। इस प्रकार राज्यों की सीमाएं भी पहले लोकसभा चुनाव के दौरान सीमाओं से भिन्न थी। बहरहाल राजनीतिक समीकरण को ढालने के बाद अब बारी थी देश को विकास के सूत्र में बांधने की। दरअसल जनता द्वारा चुनी हुई नई नवेली सरकार ने भारत के विकास से संबंधित अपनी योजना जारी की और इसके साथ शुरुआत हुई पंचवर्षीय योजना की। पहले पंचवर्षीय योजना में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के आर्थिक विकास पर जोर दिया, जिसमें कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया और साथ ही बांधों और सिंचाई में निवेश की शुरुआत की गई। यह वही दौर था जब भाखड़ा नांगल बांध की नींव पड़ी थी। दरअसल यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जिसमें बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया था। वहीं साल 1956 के अंत तक आते आते 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना हुई। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर करीब 3.6% थी। इसके साथ भारत देश विकास की योजनाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था, जिसमें भारत संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संबंधी जैसे संघों का हिस्सा बना। इन सबके साथ ही देश पहुंचा दूसरे आम चुनाव की ओर। हालांकि दूसरे आम चुनाव में सबसे भारी समस्या थी उसे तय समय में करवाना। दरअसल 1956 में ऐसा लग रहा था चुनाव में देरी हो सकती है और इस देरी का कारण था राज्यों का पुनर्गठन। दरअसल 1951-52 तक भारतीय प्रांत 27 राज्यों की श्रृंखला में बद्ध था। वहीं 1957 तक आते आते 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके थे। बहरहाल तमाम विपरीत परिस्थितियों को बढ़ाकर भारत आगे बढ़ा और इसके साथ ही आगाज हुआ देश के दूसरे आम चुनाव का। 1957 में चुनाव 24 फरवरी से लेकर 9 जून तक चला था, यानी यह चुनाव तकरीबन 3.5 महीने तक चला। जहां पहले आम चुनाव में सीट की कुल संख्या 489 थी, वहीं दूसरे चुनाव में बढ़कर 494 हो चली थी। इस चुनाव में पंजीकृत वोटरों में 45.44% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नासिक में सिक्योरिटी प्रेस द्वारा 1957 के चुनाव के लिए करीब 57.93 करोड़ मतपत्र छापे गए। वहीं दूसरे चुनाव में एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। नतीजों में देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे करीब 10% वोट प्राप्त हुए थे। वहीं भाजपा की पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ राजनीति में अपनी जमीन तैयार कर रही थी। इन सबके बाद देश के दूसरे आम चुनाव में महज 45 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें 22 ने जीत दर्ज की।